ईरान ने रणनीतिक रूप से अपने 3 महत्वपूर्ण द्वीपों ग्रेटर टुम, लेजर टुम और अबू मूसा पर उन्नत मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिया है। यह क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से एक अहम कदम माना जा रहा है। ये मिसाइल सिस्टम दुश्मन के ठिकानों, जहाज़ों और संपत्तियों को निशाना बना सकते हैं। ये तैनाती होर्मुज डल जमरू मध्य के पास की गई है, जहां एक वैश्विक तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ईरान के इस कदम को अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव और हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी से जोड़कर देखा जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत फिर से शुरू करने का प्रस्ताव दिया था और ऐसा ना करने पर ट्रंप ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी थी। हालांकि इन सब धमकियों के जवाब में ईरान ने कहा था कि वो किसी भी तरह का दबाव या धमकी बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान ने सीधे शब्दों में अमेरिका पर पलटवार करने की चेतावनी दे दी थी। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने एक्स पर ट्वीट कर 2 टूक शब्दों में कहा था कि अमेरिका को उसकी हिमाकत का जवाब धमाकों से ही दिया जाएगा, जिसके बाद ईरान ने अपने मित्र देशों रूस और चीन के साथ मिलकर जंगी तैयारियां तेज कर दी थी। अब ईरान के खाड़ी में मिसाइल सिस्टम की तैनाती के अलावा अमेरिका ने भी क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी है। ईरान की तैनाती से क्षेत्र में अमेरिका के साथ उसकी तनातनी बढ़ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के नौसेना कमांडर अलीरेजा तांगसीरी ने घोषणा की है कि इन द्वीपों पर नई मिसाइल प्रणाली की तैनाती ईरान की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हमने अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा ली है, जिससे अब हम किसी भी संभावित खतरे का जवाब देने में सक्षम हैं। ईरान की ओर से कहा गया कि नई मिसाइल सिस्टम 600 किलोमीटर यानी 370 मील तक किसी भी लक्ष्य को पूरी तरह से नष्ट कर सकती है। इससे ईरान की सैन्य क्षमता काफी बढ़ी हुई है और वे क्षेत्र में किसी भी संभावित खतरे का जवाब देने के लिए बेहतर तरीके से तैयार है। ईरान की इस तैनाती के बाद अमेरिका ने भी अपनी सैन्य मौजूदगी को और मजबूत कर लिया है। मिडल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों में तेजी देखी जा रही है। अमेरिका के मध्य पूर्व दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा कि ट्रंप की कोशिश ईरान के साथ विश्वास बनाकर सशस्त्र संघर्ष को टालने की है। अमेरिका बातचीत से मसले का हल चाहता है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से हूती अमेरिका पर लगातार हमले कर रहा है, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को इन हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराया था और हूती के एक हमले का बदला ईरान से लेने की बात कही थी, जिसके बाद ईरान भी इस जंग का एक हिस्सा बन गया। अब इस नई सैन्य तैनाती से खाड़ी क्षेत्र में भू राजनीतिक तनाव और बढ़ सकता है। ईरान और UAE के बीच इन द्वीपों को लेकर लंबे समय से विवाद रहा है। अगर अमेरिका या उसके सहयोगी देशों ने इस कदम का जवाब दिया तो खाड़ी क्षेत्र में हालात और उलझ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।